गुड मॉर्निंग बेटा। स्मार्ट क्लास एकेडमी में आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी हिंदी का अनुच्छेद। तो हमने बोला था कि आप पढ़ के आइएगा। तो आज 35वां पैराग्राफ हम पढ़ा रहे हैं, कल 40वां पढ़ाया जाएगा। अगर ये पढ़ाया गया तो उसके एक आगे पीछे हो सकता है। 4 पैराग्राफ आपको पढ़ना है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो पैराग्राफ पढ़ाएं वही दोबारा रिपीट हो जाए। तो एक आगे पीछे कभी कभी हो सकता है। तो 21वें पैराग्राफ में कुछ शब्द आए हैं गण। एक छोटा गण का मतलब एक छोटा सा राज्य होता है। जैसे कोई छोटा छोटा गांव का मिलके एक अगुआ हो गया, जैसे 3-4 गांव मिलके, तो उसको गण कहेंगे। छोटा सा राज्य है, किसके अधीन है, कोई उसका अगुआ होता है, राजा होता है। युवा, युवा का मतलब होता है जवान, जो मतलब 15 से 20 साल यानी लगभग 18-20 साल के हों, उन्हीं को हम युवा कहते हैं। उसके बाद जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसको वृद्ध कहते हैं। यानी इसका युवा का विलोम भी वृद्ध हो गया। युवा माने जवान, वृद्ध माने बूढ़ा, वृद्ध। अंततः एक शब्द आया अंततः, विसर्ग लगा है, इसका मतलब होता है अंत में, अंत में। भ्रमण करना माने घूमना। तो महात्मा बुद्ध जो है भ्रमण किया करते थे, तो उसी पे ये पैराग्राफ है। अब हम लोग उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। तो पैराग्राफ है, देखिए अनुच्छेद 35 है। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। यानी ज्ञान की खोज में वो अपने घर को छोड़ दिए। क्षत्रिय थे और शाक्य नामक छोटे से गण से संबंधित थे, राज्य से संबंधित थे। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, पैदल इधर से उधर घूमते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। तो विचारकों का मतलब जो विद्वान होते थे उनसे मिलते थे और विभिन्न चीज़ों पे वो चर्चा करते थे। अंततः ज्ञान प्राप्त के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। तो अंत में ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्वयं ही अपना रास्ता ढूंढने का निश्चय उन्होंने किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। बोध गया कहाँ है? बिहार में है। तो बोध गया में एक पीपल के नीचे कई दिन वो तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उनको बोध गया में पीपल के नीचे, पेड़ के नीचे ज्ञान का प्राप्ति हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए, जहाँ से वे वाराणसी के निकट सारनाथ गए। तो बोध गया से फिर वो कहाँ गए? बनारस के निकट सारनाथ, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। यानी सारनाथ में जो बनारस के पास है, वहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनगर में मृत्यु के से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। और मृत्यु के पहले जो उनका जीवन था वो पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान शिक्षा देने के लिए इधर उधर जाते रहे। अब इन प्रश्नों को जब हम समझ जाएंगे पैराग्राफ को, तब हम प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो महात्मा बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की? तो जैसा कि अभी बताए हैं पीपल, तो हमारा डी आंसर सही है। बोध गया कहाँ अवस्थित है या स्थित है? दोनों सही है। तो ये बिहार में है। यह देखो ब्रैकेट बना के यहाँ पे दिया है बिहार, बोध गया बिहार यहाँ पे दिया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो बनारस में सारनाथ में दिया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो सारनाथ, पाटलिपुत्र, राजगिरा, कुशीनगर। तो अभी देखो लिखा है कुशीनगर में मृत्यु के पहले इधर उधर भ्रमण करते रहे। युवा का विलोम होगा, तो अभी हमने बताया युवा का विलोम क्या होगा? वृद्ध। तो इस तरह से ये 35वां अनुच्छेद हमारा पूरा हो गया। अब आप 4 पढ़ के आएंगे, कल हम 40वां अनुच्छेद आपको पढ़ाएंगे।
ठीक है बेटा, तो आप लगे रहो और 2 घंटे अगर मेहनत करते हो तो बहुत काफ़ी है, और वो सवाल लगाते रहो। अब कुछ नहीं है, 4 पैराग्राफ पढ़ने में मुश्किल से उतनी देर में, जितनी देर में ये वीडियो बनता है ना, उतनी में 4 पैराग्राफ हो जाएगा। तो आप पढ़ो, और कठिन शब्द जो आते हैं किताब से नहीं समझ पा रहे हो तो स्कूल में जाते हो अपने टीचर से पूछो, सारे टीचर आपको बता देंगे, चाहे जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा हो, वहाँ के टीचर वो खोज के आपको उत्तर ज़रूर बताएंगे। तो आप बने रहिए और पढ़ते रहिए।